दोस्तों नमस्कार। हम पहला T20 मैच कवर करेंगे जो कि श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच आज शाम 7 बजे से पहले के लिए इंटरनेशनल स्टेडियम में ये मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम इस मैच के पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों तो यहाँ की जो विकेट है जो है बैलेंसिंग विकेट है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए और गेंदबाजी के लिए तो हमारे लिए दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे, चाहे गेंदबाज हों या बल्लेबाज। अगर मैं बात करूँ सबसे पहले बल्लेबाजी की तो यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए ठीक ठाक कंडीशन है। ठीक है, यहाँ पर लो स्कोरिंग और हाई स्कोरिंग दोनों प्रकार के मुकाबले होते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हाई स्कोरिंग नहीं होते और लो स्कोरिंग नहीं होते। तो यहाँ पर हाई स्कोरिंग और लो स्कोरिंग दोनों प्रकार के मुकाबले होते हैं। बैटिंग में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमारे टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर दोनों प्रकार के जो बैट्समैन हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। उन प्लेयरों की फॉर्म के बेस पर वो प्लेयर जो ऑलराउंडर हों, खासतौर पर स्पिन ऑलराउंडर, वो प्लेयर पर हम विशेष फोकस करके चलेंगे। ठीक, अगर बात करें हम गेंदबाजी की तो गेंदबाजी में यहाँ पर पेसर और स्पिनर दोनों ही क्या लेते हैं, विकेट लेते हैं। औसतन यहाँ पर आपको 7 से 9 विकेट फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, लगभग इतने विकेट औसतन यहाँ पर गिरते हैं। ठीक, और बॉलिंग में पेसर और स्पिनर दोनों ही बॉलरों को विकेट तो मिलते हैं, लेकिन जो स्पिनर हैं वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इस वाले मैच में। ठीक, एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूं, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। मान लीजिए कि कप्तान टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग करता है तो हम ये समझ सकते हैं कि हाँ, फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन रहेंगी और सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा टफ हो सकती हैं। ठीक है, अब उसके बाद टीम क्या करेगी दोस्तों, ये तो फिर आने वाला वक्त ही बताता है। ठीक, बात करेंगे वेन्यू रिकॉर्ड की तो अब तक इस ग्राउंड पर टोटल 25 T20 मुकाबले खेले गए, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 14 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 9 बार यहां अपने मुकाबले जीती है। एवरेज स्कोर कितना रहा है, 172 रन का। ठीक है ना, देखिए दोस्तों 25 मैचेस में क्या हुआ है, बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 14 बार जीती है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई हाँ, जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसके जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि उसने 14 मुकाबले जीते हैं। लेकिन हमको ध्यान ये भी देना होगा कि 9 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम भी जीती है। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ही ज़्यादा जीतेगी। ठीक है, लेकिन चांसेस रहते हैं कि हाँ भाई, रिकॉर्ड ये कहता है, थोड़ा बहुत चांसेस हम मान के चल सकते हैं कि हाँ, थोड़ा बैटिंग फर्स्ट करने वाले के फेवर में हम ले सकते हैं। लेकिन कौन सी टीम मुकाबला जीतेगी, इसके लिए तमाम फैक्टर होते हैं। किन किन टीमों के बीच मुकाबला खेला जा रहा है, उन दोनों टीमों के प्लेयरों की फॉर्म क्या चल रही है। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में किस प्रकार का गेम होता है, यानी कि बल्लेबाजी किस प्रकार की रहती है और गेंदबाजी किस प्रकार की रहती है। ठीक है, स्पिनर को विकेट मिलता है, पेसर को विकेट मिलता है। ठीक, यही सेम चीज़ सेकेंड इनिंग में भी, तो ये तमाम चीज़ें रहती हैं। ठीक, और जिस प्रकार का ये ग्राउंड है और जिस प्रकार का यहाँ का रिकॉर्ड है उसके बेस पर और इन दोनों टीमों के प्लेयरों की फॉर्म के बेस पर इन दोनों के बीच में ये मुकाबला किस प्रकार का हो सकता है, तो ये आपको अनुमान लगाना होता है। ठीक है, तो उसके बेस पर ही हम क्या करेंगे, टीम को सेट करके चलेंगे। उसके बाद बात करेंगे हम स्कोरिंग पैटर्न की। स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर आप ये मान के चलिए, यहाँ पर मैं आपको क्लियर कह चुका हूँ कि यहाँ पर क्या होते हैं, लो स्कोरिंग और हाई स्कोरिंग दोनों होते हैं। तो यहाँ पर जो है मेरा अपना मानना है कि ये वाला मुकाबला जो होगा वो आप ये मान के चलिए कि 155 to 175 के अराउंड होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ मुकाबले इतने लो स्कोरिंग होते हैं कि अभी आपको मैं वेन्यू मैचेस में ही क्लियर कर दूंगा। देखिए यहाँ पर वेन्यू मैचेस को ही देख लेते हैं जो कि खेला गया है 30 जुलाई 2025 नहीं है, 24 होना चाहिए था, सॉरी गलती होगी, ये 2024 को खेला गया था। 30 जुलाई 2024 को जो मुकाबला खेला गया था यहाँ पर T20 का पिछले साल, तो इंडिया ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की, 137 रन बाई विकेट कितने गिरे 9, और श्रीलंका ने भी 137 रन बाई विकेट कितने गिरे 8। ये मैच सुपर ओवर में गया था। ठीक है, तो यहाँ पर लो स्कोरिंग और हाई स्कोरिंग, तो मैं आपके लिए तभी दोनों वेन्यू मैचेज लेकर आया हूँ, एक लो स्कोरिंग वाला और एक हाई स्कोरिंग वाला। ठीक है, मैं दोनों को समझा दूंगा ताकि आप जब टीम बनाएं तो दोनों प्रकार से टीम बनाकर चल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, इंडिया ने 137 रन में विकेट 9 गिरे हैं और श्रीलंका भी 137 ही रन बना पाई है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि लो स्कोरिंग मुकाबले भी इस प्रकार के होते हैं कि यहाँ टीमें 120, 130, 140 के अंतर्गत भी क्या हो जाती है, सिमट जाती हैं, और कुछ मुकाबले में टीम 180 प्लस का स्कोर भी या उसके समथिंग का स्कोर भी बनाती हैं। तो सबसे पहले लो स्कोरिंग की बात करूं तो लो स्कोरिंग वाले मुकाबले इस प्रकार के होते हैं, और लो स्कोरिंग वाले मुकाबले में खासतौर पर कभी क्या होता है कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करती है वो जल्दी से निपट जाती है, एक, और दूसरा कंडीशन क्या होता है, कभी कभी जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी वो हाई स्कोर बनाती है और सेकंड में जो टीम बल्लेबाजी करती है सेकंड इनिंग में वो जल्दी से निपट जाती है। तो दोनों प्रकार से यहाँ पर आप
लो स्कोरिंग वाले मुकाबले के बेस पर टीम बनाएंगे तो दोनों प्रकार से बनाना। उसके बाद हाई स्कोरिंग वाले को भी बताऊंगा अभी। तो इस वाले मुकाबले में ये चीज़ क्लियर होगी। और पावर प्ले में 4 विकेट गिरे हैं। पावर प्ले में सेकंड इनिंग में 0 विकेट गिरा है। और बॉलिंग में देखिए पेसर 2 विकेट ले रहा है, स्पिनर 6 विकेट ले रहा है, पेसर 0 और स्पिनर 8, यानी कि कहीं ना कहीं स्पिनर का थोड़ा सा बोलबाला कुछ ज़्यादा रहता है। अभी मैं हाई स्कोरिंग और लो स्कोरिंग दोनों के बेस पर टीम बनाकर बताऊंगा। पहले मैं आपको वेन्यू मैचेस को समझा देता हूं, ठीक है। स्पिनर इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसके बाद बात आती है दूसरा वाला मैच जो कि हाई स्कोरिंग हुआ था। ये 27 जुलाई 2024 का ही मुकाबला है, ठीक है। देखिए एक ही ग्राउंड पर है, दोनों मुकाबले खेले गए हैं, एक में लो स्कोर एक में हाई स्कोर। इसका क्या कारण होता है? एक ही ग्राउंड पर क्या होता है, 2 से 3-4 पिचेज होती हैं, तो हर पिच का व्यवहार थोड़ा सा अलग रहता है। इसलिए एक ही पिच पर आपको हाई स्कोरिंग और लो स्कोरिंग दोनों प्रकार के मुकाबले देखने को मिलते हैं। तो इस वाले मुकाबले को देखेंगे तो यहाँ इंडिया ने 213 रन बनाए, विकेट कितने गिरे 7, और श्रीलंका ने ऑल टीम 170 पर ऑल टीम आउट हो की थी। यानी कि टोटली मिला के एक हाई स्कोरिंग गेम है। सेकेंड इनिंग में भी टीम वो 170 बना रही है, यानी कि उसने भी अच्छा स्कोर किया है बल्लेबाजों ने, ठीक है। और फर्स्ट इनिंग में तो निश्चित तौर पर, और यहाँ पर हाई स्कोरिंग वाले मुकाबले में बल्लेबाजी जो स्कोर कर रहे हैं वो बल्लेबाज देखिए 1 नंबर 3 नंबर 4 नंबर का प्लेयर फर्स्ट इनिंग में स्कोर कर रहा है, 1 नंबर 2 नंबर का प्लेयर सेकंड इनिंग में स्कोर कर रहा है जब टीम हाई स्कोरिंग मुकाबला हो रहा है, ठीक है। और पावर प्ले में 1 विकेट 0 विकेट। और फर्स्ट इनिंग बॉलिंग में देखिए पेसर ने 6 विकेट लिए, स्पिनर को महज 1 विकेट मिला है, पेसर को 3 और स्पिनर को 6, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कहानी ये है कि यहाँ पर पेसर ने ज़्यादा विकेट लिए हैं, स्पिनर ने सेकेंड इनिंग में ज़्यादा विकेट लिए हैं, लेकिन हाँ पेसर ने विकेट लिए। तो आपको दोनों प्रकार से टीम को सेट करके चलना होगा कि भाई हाँ ये वाला मुकाबला इस प्रकार का हो रहा है, तो हम इस प्रकार से टीम बनाकर चल सकते हैं। यहाँ पर स्पिनर नो डाउट स्पिनर को बहुत ज़्यादा विकेट मिलते हैं फर्स्ट इनिंग में और सेकेंड इनिंग में, लेकिन कभी कभी क्या होता है पेसर भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, स्पिनर को तो विकेट मिलते ही हैं। तो आपको हर कंडीशन पर टीम बना के चलनी होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि अधिकतर जो मुकाबले होते हैं दोस्तों वो क्या होते हैं कि यहाँ पर 150 to 180 वाला मुकाबला होता है, मतलब आप 160 180 के अराउंड वाला मुकाबला होता है। उसके बेस पर अगर टीम बनाए के चले तो हमारे लिए ये वाले मुकाबले को लेना ज़्यादा उपयोगी रहेगा। फिर मैं लो स्कोरिंग वाले मुकाबले के बेस पर भी टीम आपको बनाकर बता दूंगा, ठीक है। तो इस वाले मैच को पहले हाई स्कोरिंग के बेस पर बनाएं तो हम ये मान के चलते हैं कि भाई यहाँ पर टीम 170 180 के अराउंड का स्कोर बनाएगी, क्योंकि ये 213 रन का स्कोर है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते 200 आज भी बनेंगे, लेकिन हाँ 170 to 180 के बेस पर हाई स्कोरिंग के बेस पर टीम बनाएंगे। दो कंडीशन होंगी, या श्रीलंका बैटिंग फर्स्ट करेगी या बांग्लादेश। तो पहले हम ये मान के चलते हैं कि श्रीलंका बैटिंग फर्स्ट करेगी, तब हम किस प्रकार से टीम बनाकर चलेंगे, क्योंकि हमको पता है यहाँ पर एक 170 180 के अराउंड का स्कोर के लिए टीम बना रहे हैं, और टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन बल्लेबाजी में थोड़ा बहुत। तो श्रीलंका की तरफ से ओपनर कौन आते हैं? श्रीलंका की तरफ से ओपनर आते हैं प्रथुम निशांका और कुशल मेंडिस T20 में। ये इन दोनों प्लेयरों के T20 रिकॉर्ड की बात करूं तो T20 में प्रथुम निशांका 14 37 90 52 19 ये, और कुशल मेंडिस 22 10 46 2 68, ये इनका करंट का फॉर्म चल रहा है। T20 का रिकॉर्ड है इनका, ठीक है ना। तो प्रथुम निशांका और कुशल मेंडिस दोनों ही T20 के ज़बरदस्त बल्लेबाज हैं। करंट की फॉर्म के बेस पर आप प्रथुम निशांका के साथ जा सकते हैं, और क्योंकि यहाँ पर एक हम ठीक ठाक स्कोर के लिए टीम बना रहे हैं, तो वहाँ पर आप किसी मैच में चाहे तो दोनों को पिक करके चल सकते हैं। वरना आप किसी मैच में क्या करना, लो स्कोरिंग वाले मुकाबले में, मैं साथ ही लो स्कोरिंग के लिए टीम भी बता देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। लो स्कोरिंग वाले मुकाबले में बस फर्स्ट इनिंग में जो टीम बल्लेबाजी करेगी टॉप 3 में से केवल एक बल्लेबाज को पिक करके चलना, ठीक है। क्लियर कर दिया है मैंने आपका, ठीक। उसके बाद कुशल परेरा की बात करूं तो कुशल परेरा का करंट का फॉर्म अच्छा चल रहा है, ठीक है। कुशल परेरा थोड़ा सा हिटिंग वाले बल्लेबाज हैं, जहां पर बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन नहीं होंगी वहां पर कुशल परेरा फ्लॉप रहेंगे, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखकर चलिए। नंबर 4 पर आएंगे अविष्का फर्नांडो, 17-0-5-4, ये इनका करंट का फॉर्म है, थोड़ा सा बेकार चल रहा है कम से कम T20 में, ठीक है। तो हो सके तो ड्रॉप करके भी चल सकते हैं, ठीक। उसके बाद बात करेंगे नंबर 5 पर मिलेंगे चरित आशलंका, ठीक है। 46 रन 3 विकेट 20 रन 3 रन 35 रन, ये इनका करंट में T20 का फॉर्म है। ODI में ज़बरदस्त बल्लेबाजी की है, इंपोर्टेंट पिक रहेंगे इस वाले मैच में भी। दर्शन सनाका की बात करूँ 0-0-1-3, ये इनका ऑलराउंडर प्लेयर है, ठीक है। अगर किसी मैच में ट्राई करना होगा तो करना, वरना किसी मैच में आप ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। उसके बाद नंबर 7 पर मिलेंगे आपको दुनित वेरेज, करंट का फॉर्म 0 विकेट 11 रन 3 विकेट 0 विकेट 3 विकेट, क्योंकि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज हैं, ठीक है। यहाँ पर स्पिनर को पिच से मदद है तो थोड़ा सा हमारे लिए एक अच्छी पिक बन सकते हैं, ठीक। उसके बाद बात करेंगे हम नंबर 8 पर मिलेंगे जेफरसन वेंडर से। तो जेफरी वेंडर से लेफ्ट आर्म चाइनामैन है,
सॉरी लेग स्पिन बॉलिंग कराते हैं। करंट की फॉर्म थोड़ा सा डाउन चल रही है, लेकिन यहाँ पर स्पिनर को पिच से मदद है, यही एक फैक्टर है कि आप इनकी तरफ भी जा सकते हैं, वरना ड्रॉप करके भी चल सकते। तीक्ष्णा का करंट का फॉर्म थोड़ा सा बेकार चल रहा है, वनडे में आपको पता ही है, वनडे में एक विकेट के साथ ही आगे बढ़े हैं, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे नंबर 10 पर मिलेंगे मथीसा पथिराना। करंट का फॉर्म अच्छा है, T20 में अच्छी गेंदबाजी कराते हैं, ठीक है। किसी मैच में पिक तो किसी में ड्रॉप करके चल सकते हैं। बिनूरा फर्नांडो 1 विकेट 0 विकेट 2 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 2 विकेट के साथ चल रहे हैं। पेसर को पिच से बहुत ज़्यादा मदद नहीं है, किसी मैच ज़्यादा टीमें बनाएंगे तो एक मैच में ट्राई कर सकते हैं। अब जो बेंच में प्लेयर बैठे हैं श्रीलंका की तरफ से, तो यहाँ पर क्या है, दिनेश चंडीमल खेलेंगे तो उनका करंट का फॉर्म भी ठीक ठाक है। कुमेंदु मेंडिस खेलेंगे तो इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, एक ही रीज़न है क्योंकि ये बल्लेबाजी कर लेंगे साथ में गेंदबाजी करेंगे, अगर खेलेंगे तो ट्राई कर सकते हैं आप। उसके बाद आपकी बात करें ईशान मलिंगा की, तो ये खेलेंगे तो आप एक अच्छी पिक बन सकते हैं ईशान मलिंगा भी। एक प्लेयर जो हमेशा से T20 में श्रीलंका की एक मेन प्लेयर रहा है वो है चमिका करुणारत्ने। करंट का फॉर्म थोड़ा सा दिक्कत वाला है, ठीक है, खेलेंगे तो एक इम्पोर्टेंट पिक रह सकते हैं इस वाले मैच में। उसके बाद बात करेंगे बांग्लादेश के प्लेइंग 11, सॉरी ये कंडीशन मैंने आपको बता दी यहाँ पर। अगर क्या कौन बल्लेबाजी करेगी, श्रीलंका बैटिंग फर्स्ट करेगी, तो श्रीलंकाई बॉलिंग सेकंड भी कराएगी। हमको पता है एक पेसर प्लस 2 स्पिनर के साथ भी आप जा सकते हैं, ठीक है, श्रीलंकाई बॉलिंग सेकंड कराएगी। अब दूसरी कंडीशन आती है बांग्लादेश अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी, हमको पता है, हम ये मान के चलें कि ठीक ठाक कंडीशन रहेगी 170 के अराउंड का, तो बांग्लादेश के जो ओपनर बल्लेबाज हैं, देखिए वो कौन है, तानजीद हसन और परवेज़ हुसैन इमोन। ये दोनों प्लेयर, तानजीद हसन हो या परवेज़ इमोन हो, दोनों की करंट की फॉर्म T20 में ज़बरदस्त चल रही है। तो दोनों को आप क्या कर सकते हैं, जब आप एक हाई स्कोरिंग के लिए स्कोर बनाएंगे तो दोनों के साथ भी जा सकते हैं, वरना दोनों में से एक को पिक करना, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनका एक तो बल्लेबाजी के लिए ठीक ठाक कंडीशन रहेंगी, ये मान के चल रहे हैं, ठीक है। लो स्कोरिंग में तो कहानी बदल जाएगी, लो स्कोरिंग में तो टॉप 3 में से एक ही प्लेयर को आप क्या करना, पिक करके चलना, ठीक। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बल्लेबाजी के लिए उसमें तो आप टॉप 3 में से 2 बल्लेबाज को एक साथ भी जा सकते हैं, तानजीद हसन के साथ जाएँ या लिटन दास के साथ, या परवेज़ इमोन प्लस तौहीद हृदय को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग कॉम्बो पैक बनाकर चलना। लिटन दास का भी करंट का फॉर्म अगर बात करूँ तो ठीक ठाक सी है। तौहीद हृदय 25 रन 5 रन 17 45, ये एक हमेशा से मतलब एक ठीक ठाक वाले प्लेयर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त बल्लेबाज तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद मेहंदी हसन मिराज की बात करूं, ये प्लेयर इस वाले मैच के लिए की प्लेयर और वाइस कैप्टनसी का रोल भी प्ले कर सकते हैं। शमीम हुसैन की बात करूं, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी हैं और ठीक ठाक सी बल्लेबाजी कर लेते हैं, वैसे उतना प्रभाव इनका उतना रहा नहीं है करंट के फॉर्म पर। जाकिर अली की बात करूँ, ये प्लेयर पर विशेष फोकस करके चलना, ठीक है। जाकिर अली ठीक इंपॉर्टेंट रह सकते हैं इस वाले मैच में। तानजीद हसन साकिब राइट आर्म फास्ट हैं, करंट का फॉर्म अच्छा है, आप इस प्लेयर पर और मोहम्मद सैफुद्दीन, खासतौर पर तानजीद हसन साकिब, इस प्लेयर पर विशेष फोकस करके चलना। मोहम्मद सैफुद्दीन भी एक ठीक ठाक सी चॉइस बन सकते हैं। तास्किन अहमद और मुस्तफिजुर रहमान, तास्किन अहमद बांग्लादेशी गेंदबाजी की जान है और नो डाउट एक अच्छे पिक भी बन सकते हैं। मुस्तफिजुर रहमान करंट का फॉर्म T20 में ठीक है। उसके बाद बात करें इनके बेंच प्लेयर की, तो बेंच प्लेयर में आपको मिलेंगे मोहम्मद नईम, करंट का फॉर्म बेकार है। शरीफुल इस्लाम लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट हैं, खेलेंगे तो थोड़ा बहुत एक मैच में ट्राई कर लेना, ठीक है। रिशद हुसैन लेफ्ट आर्म है। मेहंदी हसन लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है। नुसुम अहमद खेलेंगे तो एक मैच में इनको ट्राई कर सकते हैं। तो ये थी, अगर बांग्लादेश बैटिंग फर्स्ट करेगी तब हम किस प्रकार से टीम बनाकर चल सकते हैं। खासतौर पर हमारा फोकस होगा कंडीशन में, जैसे कि हाई स्कूल ये अच्छी होगी कंडीशन तो 1 नंबर 3 नंबर 5 नंबर या 6 नंबर के साथ भी जा सकते हैं, या 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर या 6 में से एक को पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। सेकेंड इनिंग में जो भी टीम बल्लेबाजी करेगी टफ कंडीशन रहेंगी, ठीक है। पेसर 3 विकेट, स्पिनर को 6 विकेट मिल रहा है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी हाई स्कोर बनाए, और सेकेंड इनिंग में टीम क्या करेगी, थोड़ा सा जल्दी सिमट जाएगी, ठीक है। या 2 कंडीशन होंगी, या थोड़ा जल्दी सिमटेगी, या टीम के आसपास पहुंच के या चेज कर लेगी। तो चेज करने में तो और उसके आसपास 8-10 रन से मैच आने में टीम लगभग सेम ही रहती है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे हम, तो इस कंडीशन के बेस पर जब हमको लगेगा कि भाई टीम चेज नहीं कर पाएगी और तो वहाँ पर कोई दिक्कत हो सकती है बल्लेबाजी को सेकेंड इनिंग में, तो यहाँ पर क्या है, थोड़ा बहुत आप क्या कर सकते हैं,
बल्लेबाजी के लिए ठीक ठाक कंडीशन होने पर आप क्या कर सकते हैं, आप चाहे तो टॉप 3 में से एक बल्लेबाज को पिक करके चल सकते हैं, या 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर के प्लेयर के साथ भी जा सकते हैं जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी प्लेयर की फॉर्म के बेस पर। अगर 4 नंबर के प्लेयर की फॉर्म अच्छी नहीं है तो 3 को भी पिक कर सकते हैं और 5 को भी, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा, ठीक। जब टीम जल्दी सिमट जाएगी आपको लगता है, तो आप क्या कर सकते हैं, तो उस समय हम थोड़ा सा टॉप 3 में से एक को पिक करेंगे। अगर आपको लगेगा कि ये टीम फाइट कर सकती है इस अपोजिशन गेंदबाजी के सामने, तो आप 1 नंबर, 3 नंबर, 5 और 6 में से एक के साथ भी जा सकते हैं। बात आती है बॉलिंग सेक्शन की, तो बॉलिंग में क्या है, यहाँ पर इस वाले मैच में क्या रहा है कि पेसर ने 6 विकेट लिए हैं फर्स्ट इनिंग में, और सेकंड इनिंग में पेसर ने 3 और स्पिनर ने 6 विकेट लिए हैं। स्पिनर तो हमेशा से इंपॉर्टेंट रहेंगे, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो। किसी मैच में आप एक एक पेसर के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है। ये इस मैच में रहेगा। अगर कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की बात करूं, जहां पर आपको लगे कि भी यहाँ पर हमारे लिए बल्लेबाज इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो आप फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो बल्लेबाज को वाइस कैप्टनसी या कैप्टनसी दे सकते हैं। प्लस ऑलराउंडर प्लेयर को आप क्या करते हैं, वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, खासतौर पर जो क्या हो, स्पिनर हो, ठीक है, वो प्लेयर इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद हम बात करें किसकी, कि अगर जो प्लेयर क्या है, जब टीम लो स्कोर वाला मुकाबला होगा उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, देखिए लो स्कोरिंग वाले मुकाबले में टीम 130, 140, 150 के राउंड पे टीम सिमट जाएगी, तो वहाँ पर क्या करेंगे, उस टीम में भी आप क्या करना, 1, 2, 3 टॉप 3 में से एक बल्लेबाज को, उसके बाद 4 या 5 में से एक को लेना, उसके बाद 6-7 में जो ऑलराउंडर प्लेयर होगा उसको पिक कर लेना, ठीक है, फर्स्ट इनिंग से। और क्योंकि यहाँ पर पावर प्ले में 4 विकेट गिर रहे हैं, पेसर 2 और स्पिनर को 6 विकेट मिल रहे हैं, ठीक। और सेकंड इनिंग में जो टीम बल्लेबाजी करेगी वो चेस कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। उस कंडीशन में भी आप टॉप 3 में से भी एक ही को पिक करना। अगर बल्लेबाज अच्छी फॉर्म में है तो टॉप 3 में से 2 के साथ भी आप जा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर इस तरीके के प्लेयर को भी आप पिक करके चल सकते हैं। बॉलिंग की बात करूं तो पेसर के बजाय मान ले ऐसे मैचेस में स्पिनर इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो स्पिनर पर विशेष फोकस करके चल सकते हैं। बात आती है कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की, तो आप स्पिनर को भी वाइस कैप्टनसी ट्राई करके चल सकते हैं, चाहे फर्स्ट इनिंग से हो, सेकेंड इनिंग से हो। अगर ऑलराउंडर प्लेयर होगा तो आप उसको भी वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे हम प्लेइंग 11 की, वो तो मैं आपको समझा चुका हूँ ऑलरेडी। श्रीलंका की तरफ से प्रथम निशांका, कुशल मेंडिस, दोनों की करंट की फॉर्म प्रथम निशांका के ठीक ठाक है, कुशल मेंडिस भी अच्छे प्लेयर है, ठीक है, और करंट में ओडीआई में इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, ठीक। तो प्रथम निशांका और कुशल मेंडिस दोनों के साथ आप जा सकते हैं किसी एक मैच में, ठीक। कुशल परेरा जहाँ पर हाई स्कोरिंग मतलब लो स्कोरिंग वाले जहाँ पर बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन नहीं होती है, कुशल परेरा थोड़ा सा दिक्कत में आ जाते हैं। अब इसका फर्नांडो की बात करूँ, करंट का फॉर्म थोड़ा सा बेकार चल रहा है। चरित अश्लंका इस वाले मैच के लिए की प्लेयर रहेंगे, वाइस कैप्टनसी के एक दावेदार रहेंगे। दसुन सनाका की बात करूँ तो ये जो है करंट का फॉर्म थोड़ा सा इनका बेकार चल रहा है, ठीक है। फिर भी ये प्लेयर को आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। दुनित फैलेजी की बात करूँ, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हैं, ठीक ठाक सी बल्लेबाजी कर लेते हैं, गेंदबाजी तो ठीक ठाक करते ही हैं। जेफरी वेंडरसे की बात करूँ, लेग ब्रेक गेंदबाज हैं, करंट का फॉर्म बेकार है लेकिन स्पिनर को पीछे मदद है, तो उस कंडीशन में आप इनको एक मैच में ट्राई कर सकते हैं। तीक्ष्णा की बात करूँ, करंट का फॉर्म इनका भी बेकार चल रहा है, ये तो T20 का रिकॉर्ड है प्लेयरों का, ठीक है। परंतु क्या है बात कि इनका रिकॉर्ड इस समय करंट का फॉर्म बेकार चल रहा है, चाहे कुछ भी हो, लेकिन फिर भी एक मैच में तो प्लेयर बनता ही बनता है। मथीसा पथिराना और बिनूरा फर्नांडो की बात करूँ, पेसर को पीछे ठीक ठाक सी मदद है, इन दोनों में से एक को आप ट्राई करके चल सकते हैं। बाकी मैंने आपको प्लेयर बता ही रखे हैं। बांग्लादेश के प्लेइंग 11 की बात करूँ तो तानजीद हसन, साकिबों, परवीज जिमोनो दोनों अच्छी टच में है T20 में, ठीक है। तो किसी मैच में अकॉर्डिंग टू सिचुएशन दोनों के साथ भी जा सकते हैं, वरना एक के साथ तो आप जाना ही, जैसी इनकी फॉर्म है। लिटन दास और तोहिद हृदय ये दोनों एक से टाइप के बल्लेबाज हैं करंट में की फॉर्म के बेस पर, ठीक है। किसी मैच में चाहे तो लिटन दास को ट्राई करना, ठीक। उसके बाद मेहंदी हसन मिराज इस मैच में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, वाइस कैप्टनसी का रोल भी रहेगा। शमीम हुसैन की बात करूँ, ठीक है, ठीक ठाक सी एक प्रदर्शन रहता है इनका, ठीक। जाकिर अली इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, तानजीद हसन साकिब पर विशेष फोकस करके चलना, मोहम्मद सैफुद्दीन ठीक ठाक से इनकी करंट की फॉर्म है, ऐसी बात नहीं है। तास्किन अहमद पर विशेष फोकस करके चलना, मुस्तफिजुर रहमान भी एक मैच में अगर ज़्यादा टीमें बनाएंगे तो ट्राई करके चल सकते हैं, ठीक है। ये थी मैच से रिलेटेड वो जानकारी जिसके बेस पर आप एक बेहतरीन टीम बनाकर चल सकते हैं। फिर मिलेंगे आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।